परियोजना क्षेत्र की तीसरी समस्या बकरी पालक के लिए संगठन था, जो अपने अनुभव ज्ञान को आपस में साझा करने, नए ज्ञान को पाने के लिए प्लेटफॉर्म का अभाव था। परियोजना क्षेत्र में बकरी पालक पाठशाला का संचालन कर इस समस्या के हल के रूप में स्थापित किया गया। दीदी हर महीना आवे छे मीटिंग करे ला, टीचर द्वारा मीटिंग हुए छे, सब कुछ बतावे छे। आज जो मीटिंग हुआ है सब दीदी को बताया है, खराब बकरी से भी सीमेंट डलवा कर अच्छा बकरी बनाए। स्थानीय स्तर पर बकरी संदर्भ केंद्र, गोट रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई ताकि जिंदा वजन मूल पर बकरा बकरी विक्रय की प्रक्रिया से बकरी पालक को बेहतर मूल्य प्राप्त हो। ये एक नई पारदर्शी पशु व्यापार प्रक्रिया थी, जिसके द्वारा 5,296 किलो बकरा बकरी जिंदा वजन खरीद बिक्री की गई और लगभग 15,88,800 रुपए का व्यापार हुआ। ये तरीका हम जब जाने तो हमको काफी बेनिफिट हुआ, क्योंकि वजन करके देने के बाद हमें पैसा ज्यादा मिला और हमको कोई ठगने से भी कोई आके हमको ठग भी नहीं सकता है। और जिसके कारण जो है हम सोचे कि ये खरीद बिक्री में अगर वजन के हिसाब से सब चीज क्रय विक्रय हो तो वो काफी बेहतर है। मेरा नाम यशोदा देवी है और हम 2 साल से पशु सखी के तौर पर काम कर रहे हैं। पहले हमारे गांव में जो चिकवा आते थे वो छू करके गर्दन छू करके उनका अंजादा से दाम लगाता था। जब से हम पशु सखी में काम करने लगे हैं, किसान को जागरूक कर दिए हैं कि जो तौल के हिसाब से उसको खरीद बिक्री किया जाए। हमने उनको सजेशन दिया कि वजन से हिसाब से उनको बेचा जाएगा। तो हमारे यहाँ बकरियाँ किसान लेकर के आते हैं और वजन करते हैं और जो उनका जो दाम बनता है हाथों हाथ पैसा लेकर के वह चले जाता है और किसान हमारे यहाँ के बहुत खुश हैं। बकरी बहुत दिन से पोस रहे हैं, लेकिन बहुत दिन से बेच रहे हैं, घाटा लग रहा है। कल पहले बकरी बेच रही है दाब के नाम अंदाज से ले रहे, अब जो है से नाप के लेता है और नाप के पैसा वजन हिसाब से देता है तो कुछ बचत होता है। बकरी व्यवसाय संदर्भ केंद्र आज पशु के लिए दाना, 55 प्राश, पचमोला, वैकल्पिक दूध, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण तथा बकरी क्रय विक्रय की तमाम व्यावसायिक सुविधाएं किसानों को बाड़े पर पशु सखी के माध्यम से उपलब्ध करा रही है। हमको बताया गया कि आप क्या कीजिए कि भूसा जो होता है उसका बेसिक खाना में आता है, भूसा में जो ही दाना जो मिला के और अपने चरनी में दीजिए। तो वो चरनी का निर्माण बनवाया, चरनी बनाने के बाद जो है सर उसी में हम दाना देते। दाना देने के बाद जो है बकरियां शुरू में तो नहीं खाती थी, मतलब थोड़ा इधर उधर करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब देने लगे उसमें दाना वो मुंह में डालने लगी तब वो आसानी से खाती है, कहीं कोई परेशानी नहीं होता है। और उसके देखने के कारण जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी जाके उसमें खाते हैं। पहले बकरी सब ठंड के महीना में ज़्यादा बीमार होता था, जैसे कि सर्दी खांसी बुखार इस टाइप का होता था। लेकिन गोट ट्रस्ट के माध्यम से हमको ये 55 प्राश दिया गया है। जब से खिलाए हैं तो अब की बार हमारी बकरी को ना सर्दी हुआ है ना बुखार हुआ है और जो है पाचन शक्ति इससे बढ़ गया है। हाँ, पहले से ज़्यादा खाती है, स्वस्थ भी है, अब की बार बीमार नहीं पड़ा है। इससे हमको लगता है कि इम्यूनिटी पावर इससे ज़्यादा मजबूत हुआ है, ताकि बकरी बीमार नहीं हो रही है। बकरी को दूध नहीं हुआ तो दीदी के पूछा कि जो बकरी को दूध नहीं है बच्चा को पोसना, तो वही दीदी ने दूध दिया तो बच्चा को दूध पियाए हैं तो बच्चा स्वस्थ हो गया, मजबूत हो गया। पहले जो है डॉक्टर को मंगाते थे, वो चीर फाड़ करके मैंने करते थे मम्मी पटरों को, तो उसमें हमारा नुकसान होता था, कहीं मर भी जाते थे, कभी जो है से इलाज भी उसको सही से नहीं होता था। अभी डॉक्टर आते हैं ये तो चीर फाड़ कर नहीं करते हैं, ये जो है मशीन द्वारा जो है सो कर देते हैं। इसमें हमारा जो है मैंने अच्छा
मैंने वजन भी कर करके दिखाते हैं और सही समय से देख भी लेते हैं। हम लोग हर महीने हेल्थ कैंप लगाते हैं, वहाँ डिवर्मिंग, वैक्सीन और कास्ट्रेशन हर चीज़ का होता है, और वजन वेट करते हैं उसका कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में होता है। ये सब सारा चीज़ जानकारी किसान को देते हैं और किसान हम लोग के लिए से बहुत खुश हैं। कम रेट में भी दवाई मिलता है, चेकअप भी फ्री में होता है, इससे किसान बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ सभी दीदी लोग कैंप लगाए हैं बकरी पालक को, और कि जो बकरी को कृमि की दवाई दिया जाता है और हम लोग को इससे बहुत लाभ होता है। 2 वर्ष की इस छोटी सी अवधि में बकरी पालकों ने एक लंबी यात्रा तय की, लेकिन असंगठित व्यवसाय और पहली बार कई नवाचार एक साथ होने के कारण इसे आत्मसात होने तथा संपूर्ण रूप से प्रभावित होने में वक्त लगेगा। ये नाबार्ड की तरफ से द गोट ट्रस्ट लखनऊ को ये जो गोट ब्रीडिंग कम मार्केटिंग सेंटर प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई थी, जो पूर्णिया जिले के 2 प्रखंड धमदाहा और बनमनखी में किया जाना था। इसके 3-4 महत्वपूर्ण लक्ष्य थे, जिसमें पहला था कि यहाँ पे नस्ल सुधार हो बकरियों का। यहाँ की जो बकरियों की जो नस्ल है वो ब्लैक बंगाल और जो नॉन डिस्क्रिप्ट वैरायटी है उसको सुधार करना था, और जो अन्य नस्ल हैं जैसे जमुना पारी है, बर्बरी है, सिरोही है, बीटल है, उन सब नस्लों को यहाँ पे प्रचार प्रसार करना था। दूसरा जो महत्वपूर्ण लक्ष्य था वो था कि जन्म के समय उनका जो वजन है वो ज़्यादा मिले, जो कि आमतौर पे यहाँ पे 500 से 700 ग्राम होता था गोट किड का बर्थ वेट, वो इसमें बढ़ के 1.5 टू 1.75 केजी तक जो है उसको करना था। तीसरा महत्वपूर्ण इंटरवेंशन इसमें था कि जो किसान बकरियों को बेचते हैं उसका जो है लाइव वेट मार्केटिंग सिस्टम की तरफ जो है उसके बेसिस पे किसान जो है बकरी पालक जो है उनको पता हो कि उनकी बकरी का जो वजन क्या है, उसका उचित मूल्य क्या है, वो उनको दिलाने में मदद करना, ये भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। और चौथा ये कि हर्ड साइज जो अभी हम लोगों ने देखा इस परियोजना के पहले इस क्षेत्र में आमतौर पे लोग 2 से 3 बकरियां पालते थे, उसको बढ़ा के 10 से 12 करना था कम से कम, ताकि कमर्शियल लेवल पे गोट फार्मिंग किया जा सके। अब ये परियोजना समाप्ति की ओर अग्रसर है, लगभग 2 साल पूरे होने को है। मैंने जो अपने लगातार विजिट में पाया है वो ये मैंने देखा है कि जो तमाम लक्ष्य हैं वो हम लोग हासिल करने में कामयाब रहे हैं। ये बस एक शुरुआत सी है बकरी व्यवसाय के उन्नयन और संगठित प्रयास का। नाबार्ड और द गोट ट्रस्ट प्रयास करता है कि समुदाय जब जागरूक होकर नई तकनीक से उत्पादन व बाजार को मजबूत करता है तो एक बड़े समुदाय के व्यवसाय की नींव पड़ती है। चलिए इस कार्यक्रम को बृहद करने में हम कदम से कदम मिलाते हैं।